नमस्ते, कैसे हो यार? बढ़िया। तो यार जो मैंने लास्ट वीडियो रिलीज करी उसमें बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि भैया ट्रिपल आईटी ग्वालियर एंड ट्रिपल आईटी लखनऊ के ऊपर वीडियो में को चाहिए। तो मैंने कहा ठीक है यार, अब ट्रिपल आईटी ग्वालियर अभी मैंने पिक करा है, ठीक है। अब ट्रिपल आईटी लखनऊ जो आएगा वो आएगा नेक्स्ट पार्ट में, ठीक है। फिर इसके बाद में कुछ एक दो ट्रिपल आईटी के ऊपर वीडियो और बनाता हूँ, ठीक है। फिर इसके बाद में मैं टॉप 5 ट्रिपल आईटी को आपस में कंपेयर करूंगा, तो तब जाके मजा आएगा, तुम्हें एक्चुअल फील मिल पाएगी, मेरी बात समझ रहे हो ना तुम, ठीक है। तो अब यार जब मेरे को जोसा में लास्ट राउंड तक मेरे को ट्रिपल आईटी ग्वालियर में सीएससी ही मिल रखा था, ठीक है। तो फाइनली तो मैं वहां पे वेरिफिकेशन के लिए जाना होता है, जितने डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो सबका वेरिफिकेशन करवाना होता है, ठीक है। तो भाई मैं निकल पड़ा वहां पे। अब बड़े मुश्किल में तो यार ट्रिपल आईटी ग्वालियर मेरे को ढूंढे मिला, बस वाले ने तो मेरे को पहले ही उतार दिया। तो फिर जाके पता चला, लोगों से पूछ उसके पता लगा कि भाई वो तो कॉलेज आ गया है। तो मेरे को फिर आगे चलना पड़ा। तो बड़े मुश्किल में 4 बजे की टाइमिंग थी, मैं पहुंच रहा हूँ शाम के 5 बजे। तो भाई कैसे कैसे मेरा वहाँ पे वेरिफिकेशन हुआ मैं ही बता सकता हूँ। तो खैर अभी इसे कवर नहीं करता, अगर तुम चाहते हो कि मैं इसे एज स्टोरी के फॉर्म में लाऊं तो नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे, ठीक है। तो जैसे ही मैं पहुंचा, खैर एकदम इतना सा एकदम भाई इतनी हरियाली थी, मेरे को देख के मजा आ गया। सॉरी आई मीन ग्रीनरी माहौल देख के मजा आ गया मेरे को, ठीक है। तो बाग बगीचे टाइप के थोड़ा ऐसा ऐसा सा माहौल हो रखा था, ठीक है। तो तुम जाओगे तो फर्स्ट टाइम तो दिल बाग बाग हो जाएगा तुम्हारा थोड़ा सा ऐसा, ठीक है। And in the lights, all we need is one night into bar. तो स्टार्ट करते हैं यार, ठीक है। तो यार एक्चुअली मैं कॉलेज प्रवेश की साइट पे आ रखा हूँ, ठीक है। अब यहीं पे यार कुछ बंदे हो सकता है बोल रहे हो कि यार भैया तुम खुद का पीडीएफ क्रिएट कर लेते। तो यार देखो, अगर मैं पीडीएफ क्रिएट करता तो मैं फाइनली यहीं से डिफरेंट साइट से डेटा उठा रहा होता ना, तो उस चीज का फायदा क्या यार। मेरे को एट द चीजें तो करनी वही, तो मैं सोचा चलो यहीं से बता दूं। और यार जो ये साइट है इस पे मैं सीरियसली यार बहुत ज्यादा बिलीव करता हूँ कि यहाँ में मेरे को कभी कोई डेटा गलत मिला ही नहीं, ठीक है। तो इसीलिए ये तो तुम दिमाग से निकालो कि यार ये साइट एंड ऑल वो सब छोड़ो। और वैसे भी मैंने अपने नोट्स में सारी चीजें यहाँ पे लिख रखी, जो पॉइंट्स मैंने बोलना है, ठीक है। तो अब स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे आ जाओ। ऑल्सो नोन एज, ये तो नॉर्मल सी चीज है, इससे कोई इतना मतलब है नहीं, ठीक है। और ये इसका ईयर ऑफ स्टेबलाइजेशन है, ये 1997 में बना है, ठीक है। ये इंडिया की पहली ट्रिपल आईटी है आई गेस, ठीक है। तो यार अब बात करते हैं कनेक्टिविटी की, ठीक है। तो जो तुम्हारा एयरपोर्ट है वो तुम्हारा पड़ता है नियरेस्ट, जो तुम्हारा है वो तुम्हारा पड़ता है 13 किलोमीटर, ठीक है। अब रेलवे स्टेशन की अगर मैं बात करूँ तो वो तुम्हारा पड़ता है 5 किलोमीटर, ठीक है, ग्वालियर रेलवे स्टेशन, ठीक है। तो ये इतना कोई खास पॉइंट है नहीं, बट चलो कोई नहीं, बता दिया, ठीक है। ओके तो यार अब जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है रैंकिंग। अब यार देखो, रैंकिंग का अगर मैं एक्चुअल फंडा बताऊं तो यार तुम रैंकिंग के बेसिस पे तो कॉलेज कंपेयर मत ही करो, क्योंकि यार मतलब एक्चुअल इसके बेसिस पे चीजें क्लियर नहीं होती हैं। और यार वैसे भी रैंकिंग तो उल्टा सीधा ही होती है, क्योंकि यार रैंकिंग में भी ना 10 फैक्टर होते हैं, सीरियसली बता रहा हूँ। क्योंकि अब रैंकिंग के टाइम पे होता क्या है कि यार देखो, हर एक कॉलेज को अपना अपना डेटा प्रेजेंट करना होता है वहाँ पे, ठीक है। तो अब हो सकता है कोई लोकल कॉलेज उसने हो सकता है अपना डेटा वहाँ पे ज्यादा रिप्रेजेंट कर दिया हो, या कोई अच्छा कॉलेज उसने चलो कोई डेटा वो समय पे ना दे पाया हो, तो ऐसा ऐसा चीज हो रहा हो। और मतलब समझ रहे हो। तो और अगर हो सकता है किसी कॉलेज ने डेटा बढ़ा चढ़ा दे दिया हो, तो मतलब बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, ठीक है। और यहाँ पे तुम्हारा कैंपस साइज हो गया, तुम्हारे नंबर ऑफ स्ट्रीम्स कितनी ऑफर हो रही हैं, और समझ लो कैसी फैकल्टी, कितना मतलब दुनिया भर की चीजें, इंफ्रास्ट्रक्चर लेके सब कुछ होता है। तो आई गेस ये उतना ज्यादा इसके इसके बेसिस कंपेयर तो नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो रैंकिंग को साइड में रखो, ठीक है, इसको इतना इंपॉर्टेंस नहीं देते, ठीक है। ठीक है, अब अगर मोड ऑफ एडमिशन की बात करूं तो वो है तुम्हारा, तुम्हें जेई मेंस तो होना ही होना चाहिए, ठीक है। और तुम्हारा बोर्ड में एटलीस्ट 75% होना चाहिए तुम्हारा, ठीक है। और जो SC ST वाले बनते हैं उनका 65% होना चाहिए, ठीक है। और या तो फिर कैटेगरी वाइज टॉप 20% में तुम्हारा होना चाहिए, ठीक है, 12th बोर्ड में, ठीक है। मेरी बात समझिए तुम, ठीक है। और जो इसका एडमिशन होता है वो होता है तुम्हारा जेई मेंस जो जोसा है उसके थ्रू होता है, ठीक है। और CSAB के थ्रू भी ये कॉलेज पार्टिसिपेट करता है, ठीक है, जो 2 राउंड होते हैं लास्ट में, तो वो चीज़ है, ठीक है। तो यार अब बात कर लेते हैं कोर्सेज की, कि यहाँ पे कौन कौन से कोर्सेज ऑफर होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो 4 ईयर का कोर्स होता है वो होता है तुम्हारा CSC से कोर्स, अभी यहाँ पे CSC के। और ये जो CSC का ये भाई 2017 में आया है, ये तुम बात ध्यान से सुन लो, ठीक है। 2017 से पहले यहाँ पे CSC के बैचेस नहीं चलते थे। ये कॉलेज सिर्फ तुम्हारा MBA PhD और तुम्हारा MTech के लिए जाना जाता था, ठीक है। तो यही मेरा रीजन था कॉलेज छोड़ने का। खैर इस पर भी बाद में बात करेंगे, जब कंक्लूजन पे आएंगे तो इसके बारे में अच्छे से बात करेंगे, ठीक है। तो अभी के लिए यहाँ पे 4th ईयर जो तुम्हारे 4 ईयर के होते हैं वहाँ पे CSC है, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ इंटीग्रेटेड प्रोग्राम भी होते हैं, तो उनकी भी बातचीत कुछ कर लेते हैं, ठीक है। तो जो तुम्हारा इंटीग्रेटेड प्रोग्राम होता है तो वो देखो, तुम्हारा एक तो BTech प्लस MTech होता है, और तुम्हारा एक BTech
प्लस MBA होता है, और ये सिर्फ और सिर्फ IT में ही होता है, ठीक है। और यार अगर मैं एक चीज बताऊं तो ये जो कॉलेज है ये भाई पूरा IT के लिए ही फेमस। अगर मैं यहाँ पे कुछ 17-18 की बात करूं, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता था कि भाई CSE तो ब्रांच उन्होंने पहले ला दी, और ये पहले ब्रांच पता IT के नाम से आई थी, फिर उन्होंने CSE इन्होंने तुरंत कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। तो ऐसा सा सीन यहाँ पे रहा है, ठीक है। ओके, अब जो यार हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो है कट ऑफ। अब यहाँ पे कुछ कट ऑफ की बातचीत कर लेते हैं। खैर अगर मैंने कुछ ऐसा सोचा था कि यार जितनी भी कट ऑफ वगैरह है तो मैं ये हर एक समझ रहा हूँ मतलब किसी पर्टिकुलर कट ऑफ के हिसाब से मैं बताऊंगा कि तुम्हें कौन कौन से ट्रिपल मिल रही है एंड ऑल, ऐसा कुछ वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। बट चलो कोई नहीं, अभी के लिए मैं जस्ट यहाँ पे तुम्हें कट ऑफ शो करवा देता हूँ, ठीक है। तो लास्ट राउंड की कट ऑफ देख लेते हैं कितनी है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने कॉल रखी है, ठीक है। तो जो तुम्हारी लास्ट राउंड की CSE की कट ऑफ गई थी वो थी भाई 9403। मतलब ये कुछ ज़्यादा नहीं है, मतलब आराम से मिल जाएगा इतने में, समझ रहे हो। तो इतनी तो लाई जा सकती है, ठीक। और जो 5 ईयर वाले जो इंटीग्रेटेड तुम्हारे कोर्सेज है ना, तो यार इसकी ये देख रहे हो कितनी भाई 14 हज़ार, यहाँ पे अराउंड 18 हज़ार तक ये गई है। तो यार ये एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। यहाँ पे काफ़ी बच्चे ऐसे होंगे जिन्हें यार मतलब MTech करना है, तो इंटीग्रेटेड अगर MTech कर लो तो मतलब ये भी एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है, ठीक है। और अगर साथ में MBA भी कर लो तो चलो ये भी, क्योंकि काफ़ी बच्चे होते हैं ना जिन्हें MBA भी करना है। खैर अगर MBA तुम्हें करना ही है तो जैसे IIM अहमदाबाद और बहुत सारे खतरनाक कॉलेज हैं, तो प्रॉपर कैट की तैयारी करके वहां से करना ज़्यादा सही रहता है। बट फिर भी यार मतलब अब यहाँ पे बच्चे एडमिशन तो लेते ही लेते हैं, समझ रहे हो, तभी ना ये चीज़ें। तो यार इसका फायदा ये है कि यार यहाँ पे मतलब कम रैंक में तो मिल जाएगा। अगर तुम्हें कोई कॉलेज नहीं मिल रहा है, समझ रहे हो, वो जो और इतनी टॉप के NITs और ये IIITs यहाँ पे नहीं मिल रहा है, तो यार ये भी एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। ये बुरा नहीं है, सीरियसली बता रहा हूँ। 1 साल ज़्यादा जरूर लगेगा बट यार यहाँ प्लेसमेंट पूरा श्योर है, ये तो बात है, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं अभी के लिए, ठीक है। अब जो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा वो है फीस। अब फीस देखो यार यहाँ पे वही है, जितनी भी गवर्नमेंट कॉलेज है मैंने तुम्हें पहले ही बता रखा है कि यार उनका अराउंड 1 लाख में पूरा साल उनका खत्म हो जाता है, ठीक है। तो ये कुछ छोटी मोटी चीजें, वन टाइम रिफंडेबल जो फी है इनकी वो तुम्हारी 5,000 रुपये हो गई, ठीक है। और जो दूसरी चीज़ है ये और उन्होंने वन टाइम फी ले रखी है तो 14,250 है, ठीक है। और जो तुम्हारी ट्यूशन फी है वो है तुम्हारी कितनी, 58,000 तुम्हारी 575, ठीक है। तो ये समझ लो 6 महीने कितनी है, सीरियसली बहुत कम है ये फीस, ठीक है। और इसके बाद में कुछ ये अदर फीस उन्होंने कुछ काउंट रखी, चलो 6500, चलो कुछ होगा जितना भी हो गया। बट यहाँ पे जितनी तुम्हारी ये तुम्हारी इंस्टीट्यूट फी है ना, ये ट्यूशन फी और जितना भी लगा के ये तुम्हारे यहाँ पे 84,325 रुपये में हो जाएगा, ठीक है। अब इसके अलावा कुछ हॉस्टल फी एंड मेस चार्जेस की मैं बातचीत कर लेता हूँ, ठीक है। तो इसमें भी तुम्हारा वन टाइम ये जो सिक्योरिटी फी लेंगे वो तुम्हारी 2500 रुपये ले लेंगे, ठीक है। और ये बाद में तुम्हारा रिफंड हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद में हॉस्टल चार्जेस की मैं बात कर लेता हूँ, तो वो है तुम्हारा 11,000 रुपये, ठीक है। और जो तुम्हारा मेस है वो है तुम्हारा 11,000, समझ रहे हो ये। और ये चीज़ें पर सेमेस्टर है, समझ रहे हो ना। जो हॉस्टल चार्ज है वो पर सेमेस्टर, तो अराउंड तुम्हारा कितना 2,000 रुपये पड़ रहा है पर महीने का, ठीक है। अगर मैं यहीं पे IIIT की बात करूँ ना भाई, तो उसका पड़ता, उसका देखो 28,000 रुपये है 6 महीने का, मतलब एक सेमेस्टर, ठीक है। और सेमेस्टर 2 या 4 ही महीने का होता है, ठीक है। अगर तुम्हें समर वगैरह में रहना तो उसके लिए तुम्हें अलग से पे करना होता है, ठीक है। तो मेनली 4 महीने का ही सेमेस्टर होता है, ठीक है। तो 1 महीने की फीस पड़ी जाके 7,000, ठीक है। तो अब अगर तुम IIIT के हिसाब से देखो तो तुम 2 महीने भी नहीं रुक पाओगे वहाँ पे 11,000 रुपये में, ठीक है। और यहाँ पे तुम्हें 6 महीने रहने को मिल रहा है, तो ये चीज़ें हैं, ठीक है। तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा सस्ता है यार, ठीक है। और मेस का भी फीस बहुत ही कम है, ठीक है। और जो अदर फी ये ले लिया होगा, चलो कोई नहीं, 500 रुपये ले लो। तो यहाँ पे तुम्हारी होगी 25,000 रुपये, ठीक है। ओके, ठीक है। तो यहाँ पे फीस हो गई तुम्हारी 2500 रुपये। अगर तुम इनको काउंट करोगे तो अराउंड तुम्हारा 1 लाख समथिंग जाएगा, ठीक है। तो अगेन ये उतना ज़्यादा नहीं है, ठीक है। और जो ओके, अब यार यहाँ पे मैं एक चीज़ और क्लियर कर देता हूँ। यहाँ पे हॉस्टल का अगर पॉइंट आ गया तो मैं वो चीज़ें भी थोड़ी और बता देता हूँ। मैंने कुछ नोटबुक में चीज़ें लिख रखी, ठीक है। तो यार जो यहाँ पे हॉस्टल हैं वो हैं 3 बॉयज़ हॉस्टल है यहाँ पे, ठीक है, जिसका नाम है BH1। BH1 में क्या है कि 313 स्टूडेंट्स हैं वहाँ पे, ठीक है। और BH2 वहाँ पे हैं 311 स्टूडेंट्स, ठीक है। और BH3 वहाँ पे हैं 256 स्टूडेंट्स, ठीक है। और एक गर्ल्स हॉस्टल है, ठीक है। तो उनमें 135 स्टूडेंट्स है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स की यार यहाँ पे संख्या कमी ही लग रही है इनको, ठीक है। तो ये चीज़ है, ओके। अब यार साथ ही साथ में चलो स्पोर्ट की भी बातचीत कर लेते हैं, ठीक है। तो एक यार यहाँ पे स्विमिंग पूल मिलता है तुम्हें, ठीक है। बास्केटबॉल मिलता है, टेबल टेनिस मिलता है तुम्हें, लॉन टेनिस कोर्ट मिलता है, ठीक है। और तुम्हारा एक जिम है यहाँ पे, ठीक है। फुटबॉल तुम्हारा ग्राउंड हो गया, ठीक है। वॉलीबॉल हो गया, है ना। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे हैं, उसकी कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं, हर एक कॉलेज में होता है, ठीक है। उसमें क्या हो गया।
ओके। और जो यार यहाँ पे कैंपस साइज है वो है तुम्हारा 160 एकड़ है तुम्हारा, ठीक है। तो अगेन मतलब छोटा नहीं है यार, काफी बड़ा है यार ये, ठीक है। तो ये चीज सही है, ठीक है। और कैंपस यार पूरा एकदम ग्रीनी हो रखा, मतलब तुम्हें एकदम पेड़ वेड़ हर जगह, एकदम बगीचे बगीचे और आसपास खेत में, थोड़ा सा इस टाइप का माहौल मिलेगा यार यहाँ पे, ठीक है। जब मैं गया था तो ऐसे ही था उस टाइम पे, ठीक है, 2018 में, ठीक है। ठीक है यार, अब बढ़ते हैं थोड़ा आगे, अब बात करते हैं फी वेवर की, ठीक है। तो जितने भी SC ST वाले बंदे हैं उनकी तो यार यहाँ पे ट्यूशन फी लगनी नहीं, बिल्कुल भी 0 फीस लगती है, ठीक है। और उसके अलावा यहाँ पे फी वेवर्स होते हैं जो कि हर एक कॉलेज में होते ही हैं, ठीक है। तो उसके करस्पॉन्डिंग तुम आ जाओगे, ठीक है। तो वो कोई सीन नहीं है, ठीक है। अब इसके बाद जो है नेक्स्ट पॉइंट और इम्पोर्टेंट पॉइंट, वो है हमारा प्लेसमेंट, ठीक है। तो जो यार प्लेसमेंट का सीन है, तो मैं यहाँ पे कुछ चीजें क्लियर करना चाहता हूँ बड़े अच्छे से, कि यार ये जो प्लेसमेंट उन्होंने दिखा रखा है ना, ये एक्चुअल में प्लेसमेंट तुम्हारा पता है किसका, ये जो तुम्हारा ये तुम्हारे 5 ईयर वाले है ना कोर्सेज, ये उनका प्लेसमेंट है यार, सीरियसली बताऊं। क्योंकि जो अभी बीटेक का CSE बैच है ना, वो तो अभी प्लेस्ड हुआ ही नहीं है यार, वो तो 2021 में होना है उसका फर्स्ट बैच। समझ रहे हो ना मेरी बात, ये अच्छे से समझ लेना है इस चीज को, ठीक है। तो जो हाईएस्ट पैकेज ऑफर्ड हुआ था, तो वो था उनका 42 लाख, ठीक है। और ये माइक्रोसॉफ्ट ने दिया था आई गेस, ठीक है। और ये यार आई थिंक 3 स्टूडेंट को दिया था, ठीक है, जैसा कि मेरे पास डेटा भी है, ठीक है। और जो एवरेज पैकेज है वो है तुम्हारा 14 लाख, तो ये यार कम नहीं है। और जो बीटेक के बैचेस होंगे तो उसको भी अराउंड इतना ही मिलेगा यार, ठीक है। अभी इसके बारे में बाद में बात करते हैं कंक्लूजन पार्ट में, ठीक है, तब अच्छे से क्लियर होंगे, ठीक है। तो आगे बढ़ जाते हैं थोड़ा सा, ठीक है। तो जो तुम्हारी कंपनीज हैं कि यार यहाँ पे कौन कौन से कंपनीज आती हैं, तो कंपनीज अगेन यार मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया कि यार सारी कंपनीज तो वही होती हैं यार, और सब आती हैं यार। क्योंकि अभी जो IIIT ग्वालियर है ये उतना बेकार भी नहीं, क्योंकि यार ये टॉप 5 में आता है भाई। तो यहाँ पे कंपनीज तो विजिट करती हैं, ठीक है। जैसे तुम्हारा पेटीएम हो गया यहाँ पे, ठीक है, और तुम्हारा मिंत्रा हो गया, और तुम्हारा डायरेक्ट आई हो गया, और मतलब बहुत सारी चीज कंपनीज है, ठीक है। ओके, तो यार आप कुछ पास्ट रिक्रूटर्स भी देख लेते हैं एक बार, यहाँ पे कौन कौन सी कंपनीज आ रखी है, ठीक है। तो अमेजोन भी यार आ रखा है यहाँ पे, ठीक है। हाँ, गूगल भी आ रखा है, ठीक है। तो मतलब सही है यार, कंपनीज यहाँ पे बड़ी बड़ी आ रखी हैं, ऐसा कुछ सीन नहीं है। और माइक्रोसॉफ्ट भी आ रखा है, वो जो हाईएस्ट पैकेज दिया है वो भाई माइक्रोसॉफ्ट ने ही दिया है, 42 लाख, समझ लो 3 बच्चों को दिया है। तो इसकी तो टेंशन मत ही लो कि यार यहाँ पे कंपनीज नहीं आती, ये चीज के लिए तो मैं श्योर हूँ, ठीक है। और कंपनी की मैंने पहले भी दिन बता रखा है कि वही सारी कंपनीज होती हैं यार जो हर जगह आती रहती है, ठीक है। तो मेरी बात समझ गए तुम, इसके लिए यार टेंशन लेने की जरूरत नहीं है तुम्हें, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, आगे कौन कौन से पॉइंट आएंगे सारा कुछ क्लियर हो गया, ठीक है। ओके, तो अब फाइनली आते हैं हम लोग कंक्लूजन पार्ट पे, ठीक है, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट होने वाला है, ठीक है। ओके, तो यार सबसे पहले मैं कुछ यहाँ पे अपनी रैंकिंग रखना चाहता हूँ कि यार मैं IIIT ग्वालियर को किस पोजीशन पे रखूंगा। तो यार मैं कुछ रैंकिंग बताता हूँ तुम्हें, ठीक है। तो यार देखो, सबसे पहले तो मैं रखना चाहूंगा IIIT हैदराबाद, ठीक है। फिर इसके बाद मैं IIIT दिल्ली को रखूंगा, ठीक है। इसके बाद मैं IIIT इलाहाबाद लाऊंगा, ठीक है। और इसके बाद मैं 4th पोजीशन पे लाऊंगा IIIT बैंगलोर, क्योंकि वो भी बहुत सही है, क्योंकि यार लोकेशन होगी खतरनाक से, और बैंगलोर तो हब है वैसे भी, ठीक है। जितनी भी IT कंपनी है तो वो चीज उसका बेनिफिट मिलता है, ठीक है। ओके, तो अब जो 5th नंबर पे है उसमें मैं IIIT ग्वालियर को रखना चाहूंगा, ठीक है। तो ये टॉप 5 IIITs हैं तुम्हारी, ठीक है। तो फ्यूचर में कभी इनका आपस में भी कंपेरिजन कर लेंगे अपन, ठीक है। ओके, तो यार मैं आप पहली चीज तो ये क्लियर कर दूं कि यार यहाँ पे बहुत सारे बंदे सोच रहे होंगे कि यार अभी जो बीटेक का फर्स्ट बैच है वही प्लेस नहीं हुआ, तो मतलब मेरे को आइडिया कैसे लगेगा प्लेसमेंट स्टैट्स क्या है, समझ लो, जो कि तुम्हारा सोचना चलो जायज है। तो यार मैं यहाँ पे कुछ चीजें क्लियर करता हूँ। तो यार देखो, तुम एडमिशन तो ले लोगे अभी, ठीक है, बट तुम्हारा जो प्लेसमेंट होगा वो होगा 4 साल बाद, तो तुम्हें 4 साल बाद का देख के चलाना। और यार अभी जो 2021 में बैच प्लेस्ड होगा उसका मैं सीरियसली बता रहा हूँ, उसका बहुत से रिजल्ट आने वाला है। क्योंकि यार अगर जो अभी मैंने 5 ईयर वाले जितने कोर्सेज उनका मैंने जो हम लोगों ने प्लेसमेंट देखा, वो उनका एवरेज पैकेज था, वो था तुम्हारा 14 लाख, समझ रहे हो ना। तो जो तुम्हारा बीटेक का जाएगा वो भी 22 से ऊपर ही जाएगा, कहीं ऐसा तो है नहीं कि तुम्हारा 10 लाख से नीचे आ जाए, इसकी तो मैं गारंटी दे रहा हूँ। जो फर्स्ट बैच भी निकलेगा ना वो 10 से ऊपर ही जाएगा, ये तो है। क्योंकि यार वहाँ पे समझ लो कंपनी को ऑलरेडी पता है कि यार ये कॉलेज एग्जिस्ट करता है, और वो इतना अच्छा परफॉर्म कर रहा है वहाँ पे ऑलरेडी एमटेक के फील्ड में, समझ लो ना। तो कंपनीज को वहाँ पे पता हो रही बात, प्रॉप्स वगैरह भाई सारे यहाँ पे 100% जो प्रोफेसर हैं वो सारे की सारी PhD हैं। तो मेरी बात समझ रहे हो ना, तो इस चीज से तो तुम्हें समझौता नहीं करना पड़ेगा। तो आई होप चीजें क्लियर हो गई होंगी यार तुम्हें, ठीक है। तो बाकी यहाँ पे जो इंटीग्रेटेड प्रोग्राम है वो भी तुम ऑप्शन कंसीडर कर सकते हो, उन्हें कंसीडर तभी करना तुम्हें जब जितनी ऊपर की IIITs है वहाँ पे तुम्हें नहीं मिल रहा हो। जैसे कि IIIT इलाहाबाद में भी तुम्हें अगर 5 ईयर वाला कोर्स ना मिल रहा हो तुम्हें, ठीक, और कुछ NITs में भी तुम्हें कोर्सेज ना मिल रहा हो, तो यार अब वहाँ पे कोई NIT में बेकार सी ब्रांच लेके तुम जो मेटलर्जी वगैरह वो सब लेने का क्या ही फायदा। तो इससे अच्छा तुम 5 ईयर वाला कर लो। तो ये यार, और 5 ईयर वाला मैं सीरियसली बताऊँ तो भाई बुरा नहीं है इसका। जो 5 ईयर वाला जो है ना कोर्स भाई, इसका तो पैकेज उल्टा बीटेक वाले से ज्यादा ही है अभी के हिसाब से अगर बात करिए, ठीक है।
तो कि इसमें प्लेसमेंट तो यार मतलब है यार, पूरी सिक्योरिटी है कि यार इसमें पैकेज बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि ये बहुत टाइम से भाई समझ 1997 का बना हुआ है और ये हमेशा से अच्छा परफॉर्म करता चला आ रहा है। तो इस चीज़ को तो ध्यान में रखो यार, समझ लो ना मेरी बातों, ठीक है। और जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है हमारा फीस। अब फीस यार यहाँ पे उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है, क्योंकि फीस तो ऑलमोस्ट कॉलेजेस की यहाँ पे जितने भी गवर्नमेंट कॉलेज है सबकी 1 लाख है, ठीक है। तो यहाँ पे फीस का पंगा नहीं पड़ेगा, मतलब बड़े आराम से बीटेक हो जाएगा और एक अच्छा पैकेज भी मिलेगा, ठीक है। अब जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो है यहाँ के प्रोफेसर्स और जो तुम्हारे एकेडमिक्स है, कुछ उससे रिलेटेड बातचीत कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो यार प्रोफेसर्स हैं वो यार चलो 100% तुम्हारी पीएचडी तो है, बट यार मैं एक चीज क्लियर कर दूं कि जितने भी गवर्नमेंट कॉलेज होते हैं वहाँ के प्रोफेसर जो होते हैं वो है बच्चों पे ध्यान नहीं देते, ठीक है। वो पढ़ाते ही नहीं अच्छे से, जो बच्चा होता है उसे खुद ही मेहनत करनी पड़ती है। तो खैर यार यहाँ पे मतलब इसका इतना ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि यार एनवायरनमेंट अच्छा है यहाँ पे, ठीक है। बच्चे अध्ययन कर ही लेते हैं और ये हर एक गवर्नमेंट कॉलेज का यही हाल है, ठीक है। तो ये तो सच्चाई है, ठीक है। यहाँ का जो करिकुलम होगा वो उतना ज्यादा मॉडर्न तो नहीं होने वाला जैसे IIIT दिल्ली का है, ठीक है। और जो दूसरी चीज है वो ये कि यार खैर इसको मेरे को बताना नहीं चाहिए, बट चलो मैं कवर कर ही देता हूँ कि यार जो बारिश का जो मौसम होता है ना, तो भाई यहाँ पे कीड़े मकोड़े बहुत ज्यादा आते हैं। तो ये तो है, क्योंकि यार यहाँ का जो समझ लो जो कैंपस है भाई, हर जगह पेड़ वेड़ एकदम पूरा ग्रीनी माहौल बन रखा है, तो ऐसा सब है सीन यहाँ पे। तो कीड़े वेड़े तुम्हें देखने को मिलेंगे, थोड़ा से खेत वेत आसपास, तो ये सीन है। तो चलो ये कोई इतना ज्यादा इशू है नहीं, बट चलो मैंने बता दिया, ठीक है। तो यार आज की वीडियो के लिए बस यही रखते हैं, ठीक है। आई होप कि तुम्हें चीजें काफी ज्यादा क्लियर हुई होगी, ठीक है। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश करी कि यहाँ पे एक एक चीज को मैं बड़े अच्छे से क्लियर करूँ, ठीक है। और यार एक और चीज पूछनी थी यार, एक मैंने स्टोरी टाइप वीडियो बना रखी कि यार IIIT टीम भाई हॉस्टल में मेरे साथ एक बार पंगा हो गया था, मतलब किसी गैंग में फंस गया था। तो अगर वो स्टोरी सुननी है, मतलब ऐसा कुछ अगर चाहिए हो तो बता देना प्लीज भाई, ठीक है। क्योंकि वीडियो शूट हो रखी है तो मैं सोच रहा हूँ कि उसे डाली दूँ, ठीक है। तो बताने की बारी जैसा है, ठीक है। तो बस आज की वीडियो के लिए यही खत्म करते हैं, ठीक है। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, ठीक है, क्योंकि अभी बहुत ही अमेजिंग कंटेंट आने वाला है, ठीक है यार। तो बस चलो बाय। I can pass that bitch like Stockton. Just joshing. I'm spending this holiday locked in. My body got rid of them toxins.